Today's top stories are Ranveer and Deepika spend some quality time in Los Angeles. Mahesh Bhatt करेंगे एक exclusive chat with Spot Boy on his forthcoming film Love Games. देंगे Rocky Handsome की box office report. Hey guys, I'm Caitlin and it's time for Spot Boy सब कुछ Bollywood. Spot Boy. Ranveer and Deepika recently spent some quality time with each other in LA, जहां Deepika shoot कर रही हैं for her Hollywood film with Vin Diesel. So why was Ranveer there? And wait a sec, the day Deepika was in Mumbai recently for just a few hours, didn't these two spend some time at Ranveer's house then as well? What's cooking here, guys? Letting go of exes है काफी tough. और लगता है दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर आर बैटलिंग दीज वेरी इमोशंस. तमाशा में उनकी केमिस्ट्री थी सिजलिंग, पर ऑफ स्क्रीन दे आर जस्ट फ्रेंड्स, विद दीपिका इन लव विद रणबीर एंड रणबीर रिकवरिंग फ्रॉम हिज ब्रेकअप विद कटरीना. हाउएवर ये एक्सेस है वेरी मच इन टच. स्पॉट बॉय को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि रणबीर गए दीपिका से मिलने ऑल द वे टू लॉस एंजलिस इन अमेरिका. दीपिका शूट कर रही हैं फॉर XXX द रिटर्न ऑफ ज़ांडर केज. LA में दीपिका और रणबीर ने स्पेंड किया सम क्वालिटी टाइम विद ईच अदर. हमने देखे हैं फोटोज ऑफ रणबीर विद दीपिका while she was shooting for XXX, पर clearly no photos of रणबीर have surfaced. However, recent times में ये दीपिका और रणबीर की पहली हश-हश मीटिंग नहीं है. जब दीपिका आई थी इंडिया on a short break, वो गई रणबीर के घर उससे मिलने. वहाँ we spotted them chatting on रणबीर's terrace. जो भी हो the reason behind these meetings, वह शो की कटरीना नहीं होगी खुश in recent developments से. She might have at least been distracted by work, but वहाँ पर भी रणबीर है. दोनों शूट कर रहे हैं फॉर जगह जासूस, जो ऑलरेडी काफी डिले हो चुकी है एंड अब इट्स गोइंग टू बी डिलेड इवन फर्दर. जगह जासूस की मोरक्को स्केड्यूल होने वाली थी मार्च में, पर नाउ इट हैज बीन पुश्ड टू मिड अप्रैल. स्पॉट बॉय को पता चला है कि कटरीना विल फ्लाई आउट ऑन April 15th एंड ऑब्वियसली एक्स रणबीर नहीं होंगे ऑन द सेम फ्लाइट. पर कमिंग बैक टू दीपिका एंड रणबीर, व्हाट डू देयर मीटिंग्स मीन? Could a new film be in the pipeline? Up next is an interesting chat with filmmaker Mahesh Bhatt, जो produce कर रहे हैं Vikram Bhatt की next directorial venture Love Games. He spoke about the bold film, Censor Board and a lot more. Listen up. विक्रम भट्ट साहब की 2 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी. खामोशियाँ उन्होंने घोस्ट डायरेक्ट की थी और मिस्टर एक्स जो एक बहुत ही एम्बिशियस हमारी फिल्म थी वो बॉक्स ऑफिस पे पिटी और कहीं पर वो उदास होकर कुछ टूटे हुए मूड में बैठे हुए थे और मुझसे कह रहे थे कि कोई कहानी मैं उनको दूं. तो मैंने उनसे कहा कि देखिए विक्रम जी, अगर मैं आपको इस वक्त कहानी दूंगा तो आप ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे. जब आदमी टूटता है तो उसके लिए एक अवसर भी होता है उस वक्त कि वो अपनी गहराइयों से कुछ ऐसी दास्तान निकाले जिससे एक नया सफ़र शुरू हो. तो तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुमको क्या बनाना है. मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आवाज़ बुलंद करो ऐसे वक्त पे जब कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है. बड़ा उसको कॉन्फिडेंस आया और फिर उसने ये कहानी बुनी. लव गेम्स हमारी जो इरोटिक जो ईडियम की जो फिल्में हैं उसमें सबसे बोल्ड फिल्म है. ये एक निडर फिल्म है जो आज के हिंदुस्तान के मेट्रोज की नंगी सच्चाई को दर्शाती है. मल्टी पार्टनर रिलेशनशिप, स्विंगर्स, ये एक रियलिटी है जिससे आप आंख मिलाते हुए डरते हैं, मगर जो समाज में नौजवान जीते हैं वो इस सच से वाकिफ हैं. मेरी एक बहुत क्लियर सोच है कि मैं बैक सीट ड्राइविंग नहीं करता. मैं अपने जूनियर्स का सम्मान करता हूं, उनकी सोच को सलाम करता हूं. वो अगर मेरे पास आते हैं, मुझसे कुछ पूछते हैं, तो मैं उनके दायरे में रहते हुए उन्हें एक रिस्पांस देता हूं और फिर उनसे कहता हूं मगर ये उनका अधिकार है कि वो मेरी बात एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें. अगर मुझे अपनी बात मनवानी है तो मैं डायरेक्शन क्यों छोड़ता.
सेंसर बोर्ड का 1973 से आज तक का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। जितना लगता है लोगों के बहुत क्रांति घट गई है, कुछ हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इंसान की ज़ात कुछ ऐसी है कि वो दूसरे इंसान को अपनी शर्तों पे जीने देता ही नहीं है। ये इनका जो प्रयास है, ख़ास करके आज की तारीख में डिजिटल एज में कंटेंट को मॉनिटर करने का बड़ा एक फूलिश एंडेवर है, क्योंकि आज की तारीख में सारा कंटेंट आपके घर में विद अ क्लिक ऑफ अ माउस आपके घर तक पहुंच जाता है। पॉसिबल नहीं कि आप दूसरों की बेटियों के साथ में हिंदुस्तानी सिनेमा के दायरे में रहते हुए कुछ ऐसे रोमांटिक सीन करेंगे, और जब आपकी बेटी आएगी तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अलग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो। तो अगर किसी और की बेटी मेरे पिक्चर में रहकर वो सीन शूट कर सकती है, तो मेरी बेटी भी किसी और फिल्म में ऐसे सीन शूट कर सकती है। ये मुझे कोई ऑब्जेक्शनेबल बात लगती नहीं है। This week released हुई Rocky Handsome, which didn't live up to people's expectations. We bring you the box office report of the film. इस वीक हुई रिलीज जॉन अब्राहम स्टारर and of course his production Rocky Handsome. Unfortunately, फिल्म को नहीं मिला very good response, although opening रही considerably decent. But slowly the film slipped down through the weekend. Rocky Handsome का weekend collection रहा ₹14.5 crore approximately. ये फिल्म है निशिकांत कामत प्रोडक्ट, जिनकी लास्ट बॉलीवुड फिल्म दृश्यम had a long run at the box office. जॉन के साथ निशिकांत ने लास्ट कोलैबोरेट किया था फॉर फोर्स। इन दोनों फिल्म्स के अच्छे रिस्पांस की वजह से रॉकी हैंडसम से थे हाई एक्सपेक्टेशंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म को नहीं मिला एक्सपेक्टेड रिस्पांस। रॉकी हैंडसम है ऑलमोस्ट अ फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक ऑफ द 2010 कोरियन ब्लॉकबस्टर द मैन फ्रॉम नोवेयर। लेकिन ट्रेड पंडित्स और रिव्यूअर्स की माने तो ये है nowhere close to the original। फिल्म में एक्शन कोशेंट है कुछ ज्यादा and not so required। So कुछ इस तरह रहा जॉन की रॉकी हैंडसम का फेट at the box office। Can you guys imagine Gulshan Grover in a skirt? Yep, you heard me right. Gulshan Grover was captured wearing a skirt, जिसके बारे में उन्होंने exclusively बताया Spotboy को। So why was he donning a skirt? Let's find out from Gulshan himself. He's back in action, he means serious business, and he is the baddest in Tinseltown. हम बात कर रहे हैं बैडमैन गुलशन ग्रोवर की, जो सुन नजर आने वाले हैं in a movie called Badman. What else? Spotboy के हाथ लगी हैं ये पिक्चर्स जिसमें गुलशन स्पॉट कर रहे हैं the latest fashion accessory in B-Town. Ranveer Singh might have made the skirt popular, but Gulshan add कर रहे हैं a whole new dimension to wearing one. Spotboy entertainment editor Vicky Lalwani bumped into Gulshan on the Mumbai streets, and we couldn't let him go without asking him all about his new cool project and look. Picture which has caught our eye, where you're dressed as a girl. What is it about? बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। ऑल आई कैन शेयर इज़ कि यस, एक फिल्म बन रही है बैडमैन, जिसका मैं लीड हूँ, और फिल्म जो है वो वायाकॉम 18 प्रोड्यूस कर रहे हैं। डायरेक्टर शौमिक सेन, यू नो द वन हु मेड गुलाब गैंग विद माधुरी दीक्षित एंड जूही चावला। बाकी कुछ नहीं बता सकता मैं। But sir, little about the skirt. How did you feel wearing the skirt? No, I think, you know, on a serious note, you know, I mean, it felt very fashionable, it felt very nice, and wearing a skirt was truly courageous. Truly, I would say even very fashionable, but from internally, it felt like giving respect to women, you know. In a film, my new film, Badman, was in a way paying a tribute and respect to women that I respect and adore so much. Although the brand Badman, you know, that is on screen, that is in film, does terrible things to women, but that is only in the cinema, in the make-believe world. बचपन में पहना था स्कर्ट? कभी नहीं पहना, जिंदगी में कभी नहीं पहना था। पहली बार पहना मैंने स्कर्ट फिल्म बैडमैन में, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि सेट पर भी ये सिचुएशन थी कि सभी ईगरली वेट कर रहे थे मैं रेडी होकर बाहर आऊँ। यू नो द फेमस हेयर स्टाइलिस्ट आलिम वाज देयर इनसाइड विद मी।
getting me dressed. My other people were there, makeup people were there, and of course, the stylist and costume designer, this young girl Snigdha, was there, and it was the moment that everybody was waiting. Ke, how is this bad man, Gulshan Grover, going to look in a skirt? They teased you? No, I think they said I carry the skirt fantastically well. And take a bow, because that you do, Mr. Badman. With that, it's time to say adios, but stay connected to Spotboy by logging onto our website, spotboy.com. We're also on Twitter and on Facebook. For now, this is me, Caitlin, signing off.